एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th मैथ का, है ना, जिसमें आपका है ये टॉपिक होने वाला डिफिनीशन ऑफ फंक्शन एंड इट्स टाइप्स। बेसिकली हम देखेंगे डिफिनीशन क्या होता है फंक्शन का और इसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके डिफिनीशन को देखते हैं, उसके बाद हम पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम डिफिनीशन को देखते हैं। देखिए, हमने प्रीवियस क्लास में रिलेशन पढ़ा था, है ना। कहा गया था वहाँ पे ए और बी अगर दो नॉन इम्पटी सेट हो, ठीक है, ए और बी अगर दो नॉन इम्पटी सेट हो, आप ऑलरेडी जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिए अगर ध्यान से, अगर इसको देखे नहीं है आप, तो कोई रिलेशन आर ना जो ए से बी पे डिफाइन होता था, जो ए से बी पे डिफाइन होता था, वो ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता था। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता था, क्या होता था, ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता था। ठीक है, ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता था। ठीक है, तो यही रिलेशन फंक्शन बन जाएगा कब, आइए कंडीशन देख लेते हैं। पहला जो कंडीशन है ना, ठीक है, इसकी मान लीजिए इसमें ए बी सी और इसमें 1 2 3 ले लेते हैं, ये डिफाइन कर लेते हैं एक रिलेशन आर। ठीक है, ये फंक्शन बन जाएगा कब, देखिएगा, जब इसका एवरी एलिमेंट, अगर इसकी बात करें, ए को 1 से जोड़ दें अंडर रिलेशन आर, बी को 3 से जोड़ दें, है ना, ये भी एक रिलेशन है, अभी ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, अभी एक रिलेशन है, ये फंक्शन अभी नहीं है ना। वो कब होगा, जब इस वाले एलिमेंट को ना, इस वाले एलिमेंट को सी को भी जोड़ दें हम इसी एलिमेंट से। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन बन जाएगा। दूसरा कंडीशन है कि इसका जो सिंगल एलिमेंट ना, एक और बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक और बना लेते हैं यहाँ पे ए बी सी 1 2 3। ठीक है, ए रिलेशन जो होगा, अगर कुछ ऐसा हो जाए ना, ए 2 से जोड़ दें, बी 3 से जोड़ दें, ठीक है, और बी 1 से भी जोड़ दें, क्लियर है, तो ए फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए बी वाला जो एलिमेंट है ना, बी 1 से भी जुड़ गया, बी 3 से भी जुड़ जा रहा है। ठीक है, तो इसका यूनिक इमेज नहीं बन रहा है, मतलब एक एलिमेंट का सिंगल इमेज बनना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ए भी रिलेशन है, यहाँ पे एक रिलेशन क्या है, इसमें क्या क्या आ रहा है, ए कामा 1 आ रहा है, क्लियर है, और क्या आ रहा है इसमें बी कामा 3 आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है सी कामा 2 आ रहा है। इसकी बात कर लें, अगर हम इसकी बात कर लें, ए कामा 2 हो जाएगा, है ना, ए 2 से जुड़ रहा है अंडर रिलेशन आर, और बी आपका 1 से भी जुड़ जा रहा है, बी आपका 3 से भी जुड़ जा रहा है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, क्लियर है। और यहाँ पे देखिए पहला कंडीशन वायलेट कर रहा है। पहला कंडीशन क्या है आपका, एवरी एलिमेंट इसका जुड़ना चाहिए किसी न किसी एलिमेंट के बीच से, सेट बी के, ये सेट ए है और ये क्या सेट बी है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं बी ना 1 से भी जुड़ जा रहा है, बी 3 से भी जुड़ जा रहा है, 1 और 3 इक्वल नहीं है, तो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं क्या, ये रिलेशन है लेकिन ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। ये क्या है, ये फंक्शन भी है। ठीक है, अभी दो कंडीशन देख लेते हैं हम लोग, वो होता क्या है। तो आइए देखते हैं डिफिनीशन ऑफ फंक्शन। तो देखिए, डिफिनीशन ऑफ फंक्शन हम समझ लेते हैं। डिफिनीशंस, लेट कैपिटल ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, आर टू नॉन एम्प्टी सेट, okay, then any relations, then any relations, then any relation capital F defined from A to B is said to be a function, is said to be function, is said to be a function if फर्स्ट कंडीशंस, कलर चेंज कर लिया जाए, एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे भी। फर्स्ट कंडीशन, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट y is equal to fx बिलोंगिंग टू कैपिटल B। ओके, तो देखिए इसका कहने का सेंस ये है, अगर ना हम कोई दो सेट ले लेते हैं, ठीक है, जिसको हम डिफाइन करते हैं ए सेट ए सपोज कर लीजिए, ए सेट बी सपोज कर लीजिए।
ठीक है। इसमें मान लेते हैं ना ए बी सी हो और ए 1 2 3 हो, तो ए 1 से भी जुड़ जाए, है ना, बी 3 से जुड़ जाए, ठीक है, सी 3 से जुड़े, किसी से भी जुड़ जाए, है ना। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, इसका एक भी एलिमेंट खाली नहीं है, मतलब सेट ए का एवरी एलिमेंट है इस सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ रहा है अंडर रिलेशन एफ। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए एफ ए की जो वैल्यू है ना, एफ ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एफ ए की वैल्यू जो है आपका 1 है, और एफ टू की वैल्यू क्या है आपका, जो एफ टू सॉरी एफ बी है ना, यहाँ पे ए में एफ बी है, तो एफ बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, एफ बी की जो वैल्यू आ रहा है वो क्या है, वो आ रहा है 3, और यहाँ एफ सी का वैल्यू जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 3, ए भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ए का भी 1 इमेज है, बी का भी 3 है, और सी का भी 3 है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देख सक रहे हैं इसके एवरी एलिमेंट ए बी सी एलिमेंट है ना, हर एक का इमेज मिल जा रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, ए का इमेज है 1 अंडर एफ। ओके, इमेज ऑफ ए अंडर एफ इज इक्वल टू 1 है। क्लियर है, इसको हम फाइनली ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको फाइनली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कामा 1 बी कामा 3, ठीक है, एंड सी कामा 3। तो एक फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड करो, सेकेंड कंडीशन क्या, सेकेंड कंडीशन आपका ऐसा है ना, every element of every element of A have unique image in B। इसका मीन्स बता दे रहे भी, यूनिक इमेज इन बी, यूनिक इमेज इन बी। इसको आप देख लीजिए, इसका ये मतलब है, अभी यहाँ पे हम दे लेते हैं, दो रिलेशन ले लेते हैं, एक सेट ए ले लेते हैं, सेट बी ले लेते हैं। ध्यान दीजिए, ए बी सी यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ 1 2 3 ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते एफ की, है ना, एफ हो, अगर ए को ना 1 से जोड़ देते हैं, और ए को ना आप 2 से भी जोड़ दीजिए, ठीक है, बी को 3 से जोड़ दीजिए, और सी को भी 3 से जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ए का ना दो दो वैल्यू आ जा रहा है, एफ ए की जो वैल्यू आ रहा है वो 1 भी आ जा रहा है, एफ टू की जो वैल्यू सॉरी एफ ए की जो वैल्यू आ रहा है अगेन यह 2 भी आ जा रहा है, ए 1 से भी जुड़ा है अंदर एफ, एंड एफ ए 2 से भी जुड़ा है अंडर एफ। तो यहाँ पे देख एफ ए की दो दो वैल्यू आ रही है, यूनिक इमेज नहीं है, ए का दो दो इमेज पॉसिबल हो जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया होगा, यूनिक इमेज का मतलब होता है यही। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको इरेज करके तो हम लिख लेते हैं अच्छे से। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है, भले यहाँ पे देखिए बी और सी ना भले एक ही एलिमेंट से बिलोंग कर सकते हैं, लेकिन एक का दो इमेज नहीं बनना चाहिए। क्लियर है चीज, तो देखिए थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लें, इसी चीज को हम अच्छे से लिख सकते हैं ऐसे, यूनिक इमेज इन बी दैट इज दैट इज दैट इज इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, और कोई एलिमेंट एक्स है उसका इमेज वाई वन भी बन रहा है, और वही ना उसका इमेज वाई टू भी बन रहा है, तो ये दोनों अलग अलग नहीं होने चाहिए, एक होना चाहिए, यूनिक इमेज बनना चाहिए, वाई वन इक्वल टू वाई टू। क्लियर है ये चीज, तो आप ये समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इसको भी मिटा देते हैं, ये तो समझाने के लिए बताया था ना। अब हम देख लेते हैं होता क्या है, तो इसको भी थोड़ा हम अच्छे से ड्रा कर लेते हैं। तो देखिए ये जो आपका डिफाइन है फंक्शंस है ना, आपका जो x की वैल्यू आएगा यहाँ से आएगा ए सेट ए से, और जो इसमें जाएगा बी से, यहाँ से एफ रिलेशन डिफाइन है आपका, यही फंक्शन बन जाएगा अगर ये दो कंडीशन को फॉलो कर दे। यहाँ पे x लेंगे हम कोई भी एलिमेंट, इसके x के सारे एलिमेंट इसमें कैसा मिलेगा, इसमें y जैसा एलिमेंट मिलेगा, एफ एक्स के इक्वल आएगा। क्लियर है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ एग्जाम्पल से हम देखते हैं कब फंक्शन होगा कब नहीं। ठीक है, तो आइए देखिए, तो नेक्स्ट देखिए हम बना लेते हैं पहला, ठीक है,
ध्यान देंगे आप। हम सेट ले लेते हैं इसमें 1 2 3, इसमें ले लेते हैं ए बी सी। क्लियर है? 1 2 3, इसमें ले लेते हैं ए बी सी। क्या ले लेते हैं? 1 2 3 ए बी सी, 1 2 3 ए बी सी। ठीक है, आप ध्यान देंगे। तो हम फर्स्ट केस में लिखते हैं एज रिलेशन जो एफ है, ठीक है, ए से बी पे डिफाइन है, ए से बी पे डिफाइन है। ए भी एक रिलेशन एफ है, ए भी ए से सेट बी पे डिफाइन है। ए बी रिलेशन क्या है? एफ है। ए बी सेट ए से सेट बी पे डिफाइन है। ठीक है, ए बी एक रिलेशन एफ है, ए भी क्या है? ए से बी पे डिफाइन है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो अभी देखेंगे इसमें कौन सा फंक्शन होगा कौन सा नहीं। थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए तो देखिएगा, 1 को हम बी से ऐड कर देते हैं अंडर रिलेशन एफ। ठीक है, 3 को हम सी से ऐड कर देते हैं। क्लियर है? और यहाँ पे 1 को सी से ऐड कर दे रहे हैं, 2 को ए से ऐड कर दे रहे हैं, 2 को अगेन बी से ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, और 3 को सी से ऐड कर दे रहे हैं। क्लियर है? 1 को ए से ऐड कर दे रहे हैं, 2 को बी से ऐड कर दे रहे हैं, 3 को बी से ऐड कर दे रहे हैं। क्लियर है? 1 को ए से, 2 को बी से और 3 को सी से। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं। तो आइए देखते हैं। पहला कंडीशन क्या कहता है? एवरी एलिमेंट ऑफ ए ना हैव यूनिक इमेज इन बी। तो देखिए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए है ना, तो इसका बी से किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए अंडर रिलेशन एफ। तो देखिए 1 बी से जुड़ा है, ठीक है, 3 सी से जुड़ा है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन है 2 जो है ना ये छूट जा रहा है, किसी एलिमेंट से नहीं जुड़ा, इसलिए क्या ये फंक्शन नहीं होगा लेकिन एक रिलेशन होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? 1 कामा बी आएगा, 3 कामा सी आएगा इस एफ में, तो ये क्या होगा? रिलेशन होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। अब इसकी बात कर लेते हैं। देखिए 1 ना आप देख रहे हैं सी से बिलोंग कर गया, ठीक है। 2 की बात कर रहे हैं, 2 जो है वो ए से भी बिलोंग कर जा रहा है, 2 जो है बी से भी बिलोंग कर जा रहा है। तो इसलिए जो दूसरा कंडीशन है यूनिक इमेज नहीं दे रहा है, मतलब दो इमेज दे रहा है 2, है ना, अंडर एफ। तो ये भी क्या हो जाएगा? फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। अब पहला कंडीशन देखिए, कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 इसके 3 एलिमेंट है, किसी न किसी एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। 1 ए से जुड़ा है, 2 बी से जुड़ा है, 3 बी से जुड़ा है। ठीक है, तो पहला कंडीशन ये फॉलो कर रहा है। दूसरा कंडीशन, 1 का 2 इमेज तो नहीं है, एक ही इमेज है ना ए, और कोई इमेज नहीं। 2 का देखिए बी है, एक ही इमेज है। 3 का कितना इमेज? एक ही इमेज है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक ही इमेज का कहने का मतलब यहाँ पे देखिए 2 को 2 ही ए से भी जुड़ रहा है, 2 बी से ही जुड़ जा रहा है। ठीक है, तो एक चीज देख सकते, एक ही एलिमेंट एक ही एलिमेंट का दो इमेज नहीं बनना चाहिए बी में, लेकिन यहाँ पे 2 का एक इमेज बन सकता है। ध्यान देंगे, तो ये आपका फंक्शन नहीं है लेकिन ये वाला फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए सिमिलरली यहाँ भी ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। इसका एवरी एलिमेंट ना किसी न किसी एलिमेंट से बिलोंग कर जा रहा है। तो इसका इमेज क्या? 1 का इमेज ए है अंडर एफ, 2 का इमेज बी है अंडर एफ, 3 का इमेज बी है सी है अंडर एफ। ठीक है, और यहाँ पे ये भी देख पा रहे हैं 1 का सिर्फ एक ही इमेज ए और कोई इमेज नहीं बन रहा है, 2 का सिर्फ एक ही इमेज है बी, 3 का सिर्फ एक ही इमेज है सी। आई होप आपको समझ में आ गया। तो ये भी एक फंक्शन है। क्लियर है? आइए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं जो फंक्शन बनते हैं। तो देखिए, तो सेकेंड आपका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, मानते हैं ये 1 2 3 है, ए बी सी है। ठीक है, ये आपका सेट ए है और ये सेट बी है। इसको हम क्या कर लेते हैं? एफ मान लेते हैं, एक कोई रिलेशन एफ डिफाइन है। ठीक है, तो 1 बी से जुड़ा हुआ है, 2 बी से जुड़ा हुआ है, 3 क्या है? ए बी से जुड़ा हुआ है। तो बताइए क्या फंक्शन है? तो देखिए सेटिस्फाइड करते रहे पहले डिफरेंस, कोई एक एलिमेंट कोई खाली नहीं होना चाहिए, मतलब किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ा है। तो 1 का इमेज भी है, ठीक है, 2 का भी इमेज भी है, 3 का भी इमेज भी है। तो आप देख पा रहे हैं ना सारा एलिमेंट जुड़ा है। और दूसरा कंडीशन क्या? किसी भी एक एलिमेंट का एक से अधिक इमेज नहीं होना चाहिए। यूनिक का मतलब का एक से अधिक इमेज नहीं होना चाहिए। तो 1 का इमेज बी है, एक ही इमेज है, 2 का इमेज बी है और 3 का भी इमेज बी है। तो आप ये देख पा रहे हैं ना, किसी भी एलिमेंट का एक से अधिक इमेज नहीं बन रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं? यूनिक इमेज है। यूनिक इमेज का मतलब क्या? ये फंक्शन है। ठीक है, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं क्या? कांस्टेंट फंक्शन। देख रहे हैं ना, इसको x की वैल्यू बदलने के बाद आपके जो b की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा, इसमें y की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
अब आइए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। आइए एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हम ना कोई सेट लेते हैं ए 1 2 3, ठीक है, और कोई सेट लेते हैं हम 1 2 4 9 और 10, ठीक है। हम डिफाइन करते हैं, हम डिफाइन कर लेते हैं ठीक है। यहाँ पे एक एलिमेंट ले लीजिए 6, ठीक है। हम डिफाइन करते हैं एफ एक्स ना, एफ डिफाइन कर लेते हैं ए से बी पे। जो एफ एक्स है आपका वह 2x के इक्वल है। एफ एक्स कैसा है, 2x के इक्वल है। तो आइए देखते हैं, तो फंक्शन हम निकालेंगे ना, तो इसी को विजुलाइज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ एफ डिफाइन है आपका। इस सेट ए में कितना एलिमेंट आ रहा है, एक 1 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है, 1 2 4 6 9 और 10, 9 और 10। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो f1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो f1 की जो वैल्यू जो आपका आएगा है ना, वो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 2 हो जाएगा, ठीक है। f2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, f2 का जो वैल्यू हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा। f3 की जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं 3 एलिमेंट है तो हमने 1 2 3 ले लिया, तो 1 किससे ऐड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, क्लियर है। 2 किससे हो जाएगा ऐड, 4 से हो जाएगा। 3 किससे ऐड हो जाएगा, 6 से हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं ये इमेज बना रहा है, क्लियर है। तो इसका डोमेन, को डोमेन और रेंज क्या होगा, तो आप देखिए यहीं से देख लीजिए। इसका जो डोमेन है ना वो क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका डोमेन देख लीजिए, जो डोमेन ऑफ एफ होगा ना, जो डोमेन ऑफ एफ हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं इस फंक्शन का एवरी एलिमेंट क्या हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है इससे ना। इस सेट ए का एवरी एलिमेंट जुड़ जा रहा है, तो इसका मतलब पूरा पूरा डोमेन जो होगा ना, ये सेट ए हो जाएगा। डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, कैपिटल ए हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 हो जाएगा, क्लियर है। को डोमेन क्या हो जाएगा, को डोमेन, जो को डोमेन होगा ना आपका, ये पूरा 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 जो सेकेंड वाला सेट है वो हो जाएगा। सेकेंड वाला सेट क्या है, बी, और उसमें है कितने एलिमेंट, 1 2 4 6 9 और 10। तो इसका को डोमेन हो जाएगा। इसका रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ एफ हो जाएगा इस सेट बी के ना, ये वो सारे एलिमेंट हो जाएंगे जो सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ रहे हैं। वो क्या हो जाएगा, y सच डेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जिसका इमेज बन रहा है बी में वही होगा। 2 हो रहा है, 4 है और 6 है। f1 की वैल्यू क्या है 2, f2 की वैल्यू 4, f3 की वैल्यू 6। तो यहाँ पे 1 2 4 6 बन रहा है ना, तो यही इसका ये रेंज हो जाएगा 2 4 6। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना। और जो रेंज होगा ना किसी फंक्शन का, वो ऑलवेज सबसेट ऑफ को डोमेन होगा। ऑलवेज सबसेट ऑफ किसका, को डोमेन का, ठीक है। एक को डोमेन का किसका होगा, सबसेट होगा ऑलवेज, क्लियर है। ये चीज आप देख सकते हैं, यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, क्लियर है। तो एक फंक्शन होगा, आई होप ये समझ में आ गया होगा फंक्शन, ठीक है। आइए भी कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अगर मान लीजिए आपको ग्राफ दे दिया जाए, ठीक है, अगर ग्राफ दे दिया जाए तो आप कैसे पहचानेंगे, तो देखिए अगर हमें ग्राफ मिल जाए तो हम कैसे पहचानेंगे। पहला नंबर, आपको ग्राफ अगर दे दिया जाए, ठीक है, इस ग्राफ की सहायता से आप कैसे पहचानेंगे फंक्शन है कि नहीं। तो देखिएगा हम कुछ एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल,
एंड फोर्थ एग्जाम्पल, देखिए ठीक है। तो एक फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है, तो इसमें देखिए इस ये ग्राफ को देखिए कैसे पहचानेंगे फंक्शन है कि नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल ना एक ऐसा लाइन ड्रा करेंगे जो इस आपके जो फंक्शन के ग्राफ दिए गए हैं, जो ग्राफ आपको दिए गए हैं ना, उसको इंटरसेक्ट करे। तो देखिए अगर वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसको तो फंक्शन होगा, अगर वो एक से अधिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो फंक्शन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस आपका यही है, ठीक है। सबसे पहले वाई एक्सिस को आप ड्रा कर लीजिए, ठीक है। तो अगर वाई एक्सिस से एक पैरेलल ऐसा लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है, जो इस जो ग्राफ दिया गया उसको टच करता हुआ जाए। अगर वो सिंगल पॉइंट पे टच करेगा तो क्या होगा, वो इंटरसेक्ट करेगा तो आपका फंक्शन होगा। अगर एक से अधिक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा तो फंक्शन नहीं होगा। तो देखिए अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रा करते हैं ना, तो आप देख सकते हैं इसको कितने एक से अधिक पॉइंट पे कट कर दिया ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट पे कट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट पे कट कर दिया। आप जानते हैं यहाँ पे एक्स की कुछ वैल्यू होगी, तो एक्स की कुछ वैल्यू होगी ना, तो एफ जो आपको दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे दो दो इमेज मिल जाएगा इसका। तो इसलिए क्या है, फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से एक कहीं से भी एक लाइन ड्रा कर लीजिए, यहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे ना, तो ये सिंगल पॉइंट पे कट करेगा इसको, देखिए तो ये सिंगल पॉइंट पे कट करता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं से भी आप लोग लाइन ड्रा कर लीजिए वाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं तो ये सिंगल पॉइंट पे ही कट कर रहा है। यहाँ से भी इधर भी ड्रा कर लेंगे तो यहाँ से भी क्या कर दे रहा है, यहाँ से भी आप देख रहे हैं ये भी एक से अधिक पॉइंट पे इसको कट कर रहा है। एक पॉइंट यहाँ मिल गया आपका, एक पॉइंट यहाँ मिल गया, एक से अधिक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए फंक्शन नहीं है, ठीक है। वाई एक्सिस के पैरेलल आपको लाइन ड्रा करना है। तब यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ भी देखिए अगर यहाँ भी हम यहाँ से वाई एक्सिस की एक पैरेलल लाइन ड्रा कर लेना, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए भी मोर देन वन पॉइंट पे कट कर जा रहा है, तो ये भी एक क्या फंक्शन नहीं है। आई होप समझ में आ रहा होगा। और यहाँ से देखिए यहाँ से अगर ड्रा करें ना तो सिर्फ ये सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये कैसा होगा, यहाँ से भी ड्रा कर लीजिए, कहीं से भी ड्रा कर लीजिए, वाई एक्सिस पैरेलल लाइन ड्रा करना है हमको, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये फंक्शन होगा, ए वाला फंक्शन हो जाएगा और ए वाला भी फंक्शन हो जाएगा। ये दोनों फंक्शन नहीं होंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। क्लियर है। आइए बढ़ते हैं, हम टाइप्स ऑफ फंक्शन देखते हैं। क्लियर है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो देखिए हेडिंग बना लीजिए, टाइप्स ऑफ फंक्शन। जो आपका हेडिंग बनने वाला है क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो पहला जो आपका जो सिलेबस है ना, वो क्या है, तो देखिए पहला जो है आपका वन वन फंक्शन, वन 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 फंक्शंस। इसे आप बोल सकते हैं, इसको एक अन्य नाम से और भी जाना जाता है इंजेक्टिव। इसको किस नाम से और भी जानते, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव फंक्शंस। देखिए इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए। तो देखिए वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन की बात जब बात करते हैं ना, तो इसमें कहा जाता है, अगर इसके डिफिनीशन को देने जाएं तो सबसे पहले समझ लेते हैं जो मेन डिफिनीशन, लॉजिकल डिफिनीशन थोड़ा बाद में समझेंगे ना। अ फंक्शन एफ डिफाइन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी इज सेड टू बी, इज सेड टू बी, इज सेड टू बी वन वन फंक्शंस, वन वन फंक्शन वेयर ए एंड बी आर नॉट टू नॉन एम्प्टी सेट है। ये चीज क्लियर है पहले से ही। is said to be one one functions if if one element, one element of B is image of, one element of B is image of one element of A, one element of A। तो देखिए
एग्जाम्पल देख लेते, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पे सेट ए ले लेते हैं, सेट बी ले लेते हैं ना, यहाँ पे 1 2 3 ले लेते हैं, यहाँ पे ए बी सी ले लेते हैं। क्लियर है, आपका एफ है। अगर 1 ना 1 ए से भी जुड़ रहा है, 2 सी से जुड़ जा रहा है, क्लियर है, ठीक है, और 3 बी से जुड़ जा रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1, यहाँ पे बी को ध्यान से देखेंगे ना, एक 1 एलिमेंट ऑफ बी, ए देखिए बी में एलिमेंट आ रहा है ना, एक एलिमेंट है तो 1 का ही इमेज है, ठीक है। बी का जो बी देखिए 3 का इमेज है और किसी का इमेज नहीं, सी जो है वो 2 का इमेज है, तो ये 1 1 हो जाएगा। अब थोड़ा सा ये देख लीजिए जो ना हो, इसको भी देख लीजिए, देखिए ए 1 2 3 यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ ए बी सी ले लेते हैं, क्लियर है, इसको हम एफ बोल देते हैं, ए से बी हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 बी ना, 2 बी से जुड़ जा रहा है, ठीक है, और 3, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो बी है ना, बी जो आपका है ये मोर देन 1 एलिमेंट, 1 का भी इमेज है, 2 का भी इमेज हो जा रहा है, तो इसलिए 1 1 फंक्शन तो है, आप देख सकते हैं फंक्शन के डिफिनेशन को सेटिस्फाइड करेगा जैसे हमने बताया ये, लेकिन ये बी जो है ना इसका एक एलिमेंट, इसके दो एलिमेंट का इमेज बन जा रहा है, तो ये क्या है 1 1 नहीं है। जो फंक्शन 1 1 नहीं होता है वो क्या होता है, वो सॉरी वो मेनी वन हो जाता है, क्लियर है, मेनी वन फंक्शन बन जाएगा। अभी हम बाद में देखेंगे, डिस्कस करेंगे इसको, क्लियर है, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो कैसा फंक्शन हो जाएगा, नॉट 1 1, ये फंक्शन कैसा हो जाएगा 1 1, आई होप ये समझ में आ गया होगा, ये फंक्शन हो जाएगा 1 1 और ये क्या हो जाएगा नॉट 1 1, नॉट 1 1, क्लियर है। 1 1 को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं हम, आई होप आपको समझ में आ गया। यहाँ पे लिखा गया इट्स सेड टू बी 1 1 फंक्शन इफ वन एलिमेंट ऑफ बी, वन एलिमेंट ऑफ बी इज इमेज ऑफ ओनली वन एलिमेंट ऑफ है ना, वन एलिमेंट ऑफ है भी लिख सकते हैं आप लोग। ए देखिए 1 का ही इमेज है ना, बी देखिए अगर इमेज है तो किसका है 3 का इमेज है, ठीक है, और सी देखिए इमेज है तो 2 का इमेज है, या 2 एलिमेंट का मोर देन 1 एलिमेंट का इमेज नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे देखिए बी जो है यहाँ 1 का भी इमेज है 2 का भी इमेज है, तो इसलिए 1 1 नहीं है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो अभी हम थोड़ा सा इसको लॉजिकल डिफिनीशन देखते हैं वो क्या है, और लॉजिकल डिफिनीशन देख लेते हैं इसका, है ना, एक और डिफिनीशन है इसका, वो कहा जाता है ना a function f defined from a to b is said to be said to be 1 1 are injective function if fx1 is equal to fx2, this implies that x1 equal to x2, है ना, ये मेन डिफिनीशन से। if fx1 equal to fx2, this implies that x1 equal to x2, क्लियर है। तो ये आपका क्या है एक सा डिफिनीशन से लॉजिकल डिफिनीशन, मतलब ये कहा जा रहा है आप fx1 को अगर fx2 के बराबर करते हैं तो x1 इक्वल टू x2 मिल जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट fx is equal to 3x plus 4 is 1 1 are injective functions, ठीक है। तो आइए प्रूव करते हैं, कलर चेंज कर लिया जाए। 1 1 के लिए क्या है कंडीशन हमें यहाँ दिमाग में रखना पड़ेगा, देखिए तो 1 1 के लिए क्या लिखेंगे फार 1 1 fx1 इक्वल टू fx2 हो जाएगा, क्लियर है। अगर हमने दिखा दिया x1 इक्वल टू x2 आ गया तो ऑटोमेटिकली हम क्या बोल देंगे फंक्शन कैसा है 1 1 है। तो चेक करिए fx1 क्या हो जाएगा, चूंकि fx इक्वल 3x प्लस 4 है, तो यहाँ पे जब f गायब हो रहा है तो 3 टाइम्स x प्लस, यहाँ पे 3 टाइम्स करके प्लस 4 करके जा रहे हो, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 3x1 प्लस 4 हो जाएगा, x इज रिप्लेसेस बाई x1, यहाँ पे x2 इज रिप्लेसेस बाई
x ना, तो यहाँ पे 3x2 प्लस 4 हो जाएगा। तो देखिए अब इसको 4 क्या करेंगे, उधर से माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3x1 इक्वल टू 3x2 हो जाएगा ना, और 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 में से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा इधर, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 आ जाएगी। तो हम क्या कर देंगे, देयरफॉर f(x) इज इक्वल टू 3x प्लस 4। यहाँ डिफाइन क्या है, जब कुछ नहीं दिया रहता है ना तो सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर फंक्शन डिफाइन होता है, इज 1 1, या इसको क्या बोल सकते हैं, या इंजेक्टिव भी बोल सकते हैं हम इसको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है, इंजेक्टिव। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आपका जो नेक्स्ट है वो क्या है, ऑन टू मैपिंग। ठीक है, ऑन टू आर सब्जेक्टिव मैपिंग। अब ये भी देख लें क्या, मिनिमम भी देख लेते हैं क्या, देख लें, सेकेंड मिनिमम लिख सकते हैं आप, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम फंक्शन, इसका डिफिनीशन क्या, अ फंक्शन विच इज नॉट 1 1 नोन एज मिनिमम फंक्शन। ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, अ फंक्शन एफ डिफाइन फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी minimum if at least one element of B is image of more than one element of A, more than one element of A। वहां पे देखे थे वन एलिमेंट का वन ही इमेज एग्जिस्ट करता था 1 1 में, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो कम से कम बी में एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जिसका मोर देन वन इमेज बनता हो। तो देखिए एग्जाम्पल समझ लीजिए, तो कैसा हो जाएगा, ठीक है, या इसका दूसरा डिफिनीशन होगा आर करके, अ फंक्शन एफ डिफाइन फ्रॉम ए टू बी इज मिनिमम if it is not 1 1, it is not 1 1, क्लियर है, इफ इट इज नॉट 1 1। दूसरा डिफिनीशन हो गया, एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे 1 2 3 ले लीजिए, यहाँ पे ए बी सी ले लीजिए, क्लियर है। एफ हो जाएगा आपका ए है सेट ए और है सेट बी। ठीक है, देखिए 1 बी से जोड़ दीजिए, 3 को बी से जोड़ दीजिए, है ना, 2 को सी से जोड़ दीजिए। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कम से कम बी एक एलिमेंट ऐसा मिल जा रहा है जो 1 का भी इमेज है और 3 का भी इमेज, और ये फंक्शन ऑलरेडी है। ठीक है, देखना पड़ेगा फंक्शन है कि नहीं, फंक्शन तो ऑलरेडी है, फंक्शन का डिफिनेशन सेटिस्फाइड कर रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग कर रहा है बी से, है ना, किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ा ही है, और इसका एक सिंगल एलिमेंट का सिंगल इमेज बन रहा है। ठीक है, एक एलिमेंट का यहाँ पे एक ही इमेज बन रहा है ना, तो आप देख सकते हैं एक से अधिक इमेज तो बन नहीं रहा है, तो अब बोल क्या सकते हैं, ये तो फंक्शन है। अब लेकिन ये कौन सा फंक्शन, मिनिमम है कि 1 1, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो f1 है ना, f1 की जो वैल्यू आ रहा है वो भी आ रहा है। ठीक है, f2 की जो वैल्यू, सॉरी f3 की जो वैल्यू आ रही है वो भी आ रहा है। तो कम से कम एक एलिमेंट बी, स्मॉल बी कैपिटल बी में मिल गया जिसका 1 का इमेज भी है और 3 का इमेज है, मोर देन 1 का इमेज बन जा रहा है ना। तो फंक्शन कैसा है, तो फंक्शन जो आपका है एफ डिफाइन फ्रॉम ए टू बी कैसा ना फंक्शन है, ये फंक्शन है मिनिमम। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, ये फंक्शन कैसा है, मिनिमम, क्लियर है। तो ये चीज़ समझना चाहिए आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो फंक्शन 1 1 नहीं है तो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे, ऑन टू मैपिंग। थर्ड इज ऑन टू आर सब्जेक्टिव मैपिंग, ऑन टू आर सर्जेक्टिव मैपिंग, ऑन टू आर सर्जेक्टिव मैपिंग या फंक्शन। ओके, मैपिंग या फंक्शन एक ही होता है, मैपिंग या फंक्शंस ये क्या होता है। तो देखिए अभी हमने देखा था ए का कोई एलिमेंट खाली ना होना, अब यहाँ पे क्या देख लेंगे हम लोग, तो देखिए
इसको चलो कलर चेंज करते, क्या बोलेंगे, अ फंक्शन डिफाइन फ्रॉम ए टू बी। अब पूरे पूरे सेट बी पे लेके चलेगा डिफिनीशन, इज सेट टू बी, इज सेट टू बी onto our surjective function या मैपिंग if every element of b, if every element of मीन्स अब बी वाला कोई एलिमेंट खाली, ए तो खाली नहीं रहेगा है ना, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए किसी न किसी एलिमेंट जुड़ेगा, लेकिन बी का भी एक भी खाली नहीं रहेगा। आर सर्जेक्टिव फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए, एनी एलिमेंट ऑफ ए, है ना। देखिए कोई फंक्शन ना ऑन टू आर सर्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा जब बी का प्रत्येक एलिमेंट ना किसी न किसी एलिमेंट का इमेज हो अंडर एफ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसका एग्जाम्पल से क्लियर होगा हमारा। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। देखिए एफ लिख लेते हैं हम लोग, कलर चेंज कर लिया जाए, चेंज कर लेते हैं। इसमें 1 2 3, इसमें ए बी सी। ठीक है, थोड़ा सा रेड कलर देख ले। तो देखिए 1 को ना हम अब यहाँ ध्यान देंगे, इसका जो बी सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है, सेट बी का एवरी एलिमेंट ना किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 का इमेज है ए, 2 का इमेज है सी। ठीक है, यहाँ पे 3 का इमेज क्या है, बी। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, बी का सारा एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है। तो फंक्शन कैसा बन जाएगा, ये फंक्शन बन जाएगा आपका ऑन-टू फंक्शन। ठीक है, तो एक चीज़ और देख लीजिए कैसा है, क्योंकि f1 की जो वैल्यू है ना कितना है, ए है, f2 की जो वैल्यू है कितना है, सी है, f3 की जो वैल्यू है कितना है, सी है, सॉरी f3 की जो वैल्यू है वो बी है ना। आप देख सकते हैं अंडर एफ में ये चीज़ जिससे जुड़ा है उसी को लिखा जा रहा है, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ जो है 1 कामा ए है, क्लियर, 2 कामा सी है और ये 3 कामा बी है। दोनों का रिप्रेजेंटेशन एक ही है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो फंक्शन कैसा बन जाएगा, देख रहे बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं आ रहा है, किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होता है। कैसा फंक्शन है, ऑन-टू या सर्जेक्टिव है। अगर एक एग्जाम्पल हम और लेके चलें, यहाँ ऊपर देखिएगा, थोड़ा सा छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसको यहाँ डिफाइन कर लेते हैं हम लोग, कोई फंक्शन यहाँ पे 1 2 3 ए बी सी। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं 1 से जोड़ दीजिए, इसको 2 से जोड़ दीजिए, और यहाँ पे इसको सी से जोड़ दीजिए, ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो आप ये देख पा रहे हैं ना, जो ए एलिमेंट है वो किसी एलिमेंट का इमेज नहीं बन रहा है। तो ए कम ऐसा मिल गया, एवरी एलिमेंट होना चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते एवरी एलिमेंट ऑफ बी, तो ए खाली बच जा रहा है, यहाँ पे किसी का भी इमेज नहीं बन रहा है। ये फंक्शन तो है लेकिन ये क्या ऑन-टू फंक्शन है, नहीं, ये ऑन-टू फंक्शन नहीं, क्योंकि ए किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं एक एलिमेंट मोर देन अधिक से भी बन जा रहा है। तो ऐसे फंक्शन को जो ऑन-टू या सर्जेक्टिव नहीं होते, इसे हम बोलते हैं इनटू मैपिंग। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इनटू मैपिंग बोलते हैं, इनटू फंक्शन भी बोलते हैं। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन क्या ऑन-टू नहीं है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। ठीक है, अब एक चीज़ और है, अभी हमने देखा था ना ऑन-टू फंक्शन जो होता है ना उसका जो रेंज होता है। ठीक, इसका एक और डिफिनीशन दिया जा सकता है, नोट में लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे एक चीज नोट में लिख सकते हैं, आर ऑन-टू आर सर्जेक्टिव मैपिंग, सर्जेक्टिव फंक्शंस रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। जो इसका रेंज होगा ना उसके कोडोमेन के हमेशा इक्वल आएगा। तो आप ये देख सकते हैं इसका रेंज जो होगा, कोडोमेन एबीसी है, कैपिटल भी होगा, इसका रेंज भी क्या होगा, ये कैपिटल भी हो जाएगा। क्लियर है, आई होप अभी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट।
अभी हम देख सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि वो कैसे इसको हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर कोई फंक्शन मान लीजिए ना, सपोज कर लेते हैं कोई फंक्शन है, ठीक है, यहाँ से x एक फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे कैसा एलिमेंट आएगा, एफ एक्स जैसा आएगा, ठीक है, y के इक्वल आएगा, है ना, y सपोज कर लेंगे इसको, ये सेट a है और ये सेट b है। इसको अगर हमें दिखाना है ये क्या ऑन फंक्शन है, तो इसको कैसे दिखाएंगे, तो आइए देखते हैं, समझते हैं इसको इस क्वेश्चन के थ्रू। एफ डिफाइन कर लेते हैं n to n में, ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू ले लेते हैं 2x + 3। तो हमें दिखाना है क्या ऑन फंक्शन, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम y = f(x) लिखेंगे, ठीक है, यहाँ n है, ठीक है, जो सेट ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट बी जो है ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो y की वैल्यू एफ एक्स के बराबर लेंगे, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x + 3। तो यहाँ पे 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी y - 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा y - 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें देखेंगे क्या इस यहाँ पे जो y की वैल्यू क्या एवरी नेचुरल नंबर के लिए x की वैल्यू नेचुरल नंबर आ रहा है, अगर ऐसा आ रहा होगा तो क्या हो जाएगा, ये ऑन टू मैपिंग हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं आ रहा होगा तो क्या होगा, ऑन टू मैपिंग नहीं होगा। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ना, जब हम बात करते हैं एक्स की सॉरी जब y की वैल्यू हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगा 3 - 3/2, मतलब ये 0 हो जा रहा है, जो कि नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक एलिमेंट मिल जा रहा है ना। तो फॉर एवरी y बिलोंग टू नेचुरल नंबर के लिए ये आपका नेचुरल नंबर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या फंक्शन ये ऑन टू नहीं है। अगर लेकिन इसी को हम ना सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइन कर लें, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइन कर लें, तो यही चीज ना, यही चीज जो आपका हो जाए एक्स की ना y - 3/2 ये बिलोंग कर जाएगा आर में फॉर एवरी y बिलोंग्स टू आर के लिए, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर के लिए। तो ये चीज आपका, तो इस केस में ना, अगर इस केस में अगर देखेंगे तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे भी दे सकते हैं ना, यहाँ पे अगर हम ऐड करें 1 पुट करें ना, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 और जो 4 है, ये सारे एलिमेंट बच जा रहे हैं इसमें। तो ये किसी की इमेज नहीं बन पा रहे हैं, इस वाले सेट में किसी की इमेज नहीं बन पाएंगे। 1 कभी किसी का इमेज होगा इस वाले सेट से, तो आप क्या नेचुरल नंबर पुट करेंगे, ये 1 बन जाए। ऐसा 1 पुट करेंगे तो 5 बन जाएगा, तो ये बढ़ता ही जाएगा। तो 1 2 3 4 किसी का इमेज नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये फंक्शन इस केस में n to n के केस में ऑन टू नहीं होगा, ठीक है, सब्जेक्टिव नहीं होगा। लेकिन इस केस में ऑन टू हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ से देख पा रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। इनटू मैपिंग, अब देखिए इनटू मैपिंग क्या होता है, इनटू मैपिंग, इनटू मैपिंग, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग। अब फंक्शन पूरा डिफाइन कर लेंगे। अब फंक्शन कलर चेंज कर लिया जाए। अब फंक्शंस f from a to b is said to be into functions if at least one element of b, one element of capital B is not image of any element of a, या दूसरा डिफिनेशन दे सकते हैं R, a function f defined from a to b is into function if it is not onto, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग। देखिए एग्जाम्पल दे दीजिए, सेट ए है और सेट बी है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी ले लेते हैं और यहाँ पे 1 2 3 ले लेते हैं, क्लियर है। तो ए को हम 2 से जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, बी को 3 से जोड़ दे रहे हैं और सी को अगेन 2 से जोड़ दे रहे हैं, क्लियर है। तो फंक्शन को सेटिस्फाइड ही कर रहा है। तो देखिए
यहाँ पे वन एलिमेंट कम से कम वन है जो है ना, वो किसी का भी इमेज नहीं बन पा रहा है, तो एक ऐसा फंक्शन है। तो ऑन टू होने के लिए सारे एलिमेंट को होना चाहिए किसी न किसी का इमेज, है ना, एफ है, ठीक है। तो यहाँ पे वन एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो किसी का भी इमेज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक ऐसा फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा आपका इनटू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा फंक्शन हो जाएगा इनटू फंक्शन, वन एलिमेंट मिल जा रहा है, वन जो है बी में वो किसी का भी इमेज नहीं बन पा रहा है, एक ही किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है अंडर एफ, तो हम क्या बोल देंगे इनटू फंक्शन। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको, क्लियर है। जो ऑन टू नहीं वो इनटू फंक्शन है। आइए कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं और अच्छे से, ठीक है। तो देखिए अभी हमने देखा वन वन के लिए क्या था, वन वन के लिए एक इमेज जो बी का एक एलिमेंट था, एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। अगर वो मोर देन वन एलिमेंट का हो जाता तो क्या मिनिमम हो जाता था, ठीक है। एक एग्जांपल समझते हैं अब उसके हम, तो देखिए अब एक चीज और है, थोड़ा सा अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ए बी सी 1 2 3, ए बी सी 1 2 3, तो ध्यान देंगे इसको एफ अगर डिफाइन बोल देते हैं ना, ये सेट ए है और ये सेट बी है, इसको भी एफ बोल देते हैं अगर हम, ठीक है। ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो ध्यान देंगे फंक्शन बनाना, सबसे पहले फंक्शन को डिफिनेशन को सेटिस्फाइड कर लेते हैं हम लोग। देखिए अभी देखेंगे, बताइए फंक्शन है ना, एवरी एलिमेंट है ए का, इससे बिलोंग कर जा रहा है, किसी न किसी एलिमेंट का इमेज बन जा रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, इसका एक एलिमेंट ना का, इसके एक एलिमेंट का एक से अधिक इमेज नहीं बन रहा है, एक ही इमेज बन रहा है। देखिए ए का भी 1, बी का भी 2 बन रहा है, सी का 2 बन रहा है, तो आप ये देख रहे हैं। और दूसरे वाले बात करते हैं, ये तो फंक्शन है, और कौन सा फंक्शन अभी हमें बताना होगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 1 तो है नहीं, क्योंकि 2 है ना, एक से अधिक इमेज का और एक से अधिक एलिमेंट का इमेज बन जा रहा है, तो 1 1 नहीं तो कैसा है, ये मिनी है, ये मिनी वन है। अब मिनी वन होने के साथ ही साथ आप देख रहे हैं ना, इसका सारा एलिमेंट किसी न किसी का इमेज नहीं, कम से कम एक एलिमेंट मिल गया जो खाली है, ए3 किसी भी का इमेज नहीं है, तो इनटू भी है, तो कैसा है मेनी वन इनटू मैपिंग, ये कैसा है मेनी वन इनटू फंक्शंस, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या बन गया, मेनी वन इनटू फंक्शन। अब बात कर लेते हैं इसकी, ए को 2 से ऐड कर देते हैं, ठीक है, बी को 1 से ऐड कर देते हैं, सी को 3 से ऐड कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए फंक्शन तो है ऑलरेडी डिफाइन है, आप एक क्योंकि सारे एलिमेंट का इमेज एग्जिस्ट कर रहा है बी में, ठीक है। और दूसरी बात एक एलिमेंट एक ही इमेज है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे बी की बात करते हैं, कौन सा फंक्शन है, तो हम बी को चेक करेंगे। तो देखिए बी का सारा एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ा है, कोई खाली नहीं है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं एक ऐसा है ऑन टू है, ऑन टू है। तो क्या 1 1 भी है, तो देखिए ना इसका एक एलिमेंट, बी का एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट का इमेज है, एक से अधिक का इमेज नहीं बन रहा है, तो क्या है 1 1 भी है। तो इसके क्या बोलेंगे ऑन टू एंड 1 1 या 1 1 एंड ऑन टू। ऐसे ही इसी फंक्शन को जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है, इसे हम बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शंस बोलते हैं, क्लियर है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इतना हम देखा, हमने इस लेक्चर में देख लिया है ना। तो अभी हमने देखना है ना बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो। 1 1 ऑन टू मैपिंग क्या होता है, जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो क्या होता है 1 1 ऑन टू या बाइजेक्टिव फंक्शन बोला जाता है। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।